इंजीनियर्स के ऊपर इतने मीम्स बनते थे, उस टाइम पे इतने मजाक बनता था कि इंजीनियर ठेला चलाता है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। तो मैं सोचा कि मुझे इंजीनियर तो नहीं बनना है। मैंने एक निर्णय किया कि मुझे डॉक्टर श्रेयस गुप्ता बनना है। तो जब फाइनल एग्जाम आया तो मैं फोड़ के आ गया। जे मेंस का पहला अटेम्प्ट, मेरी परसेंटाइल थी। जब भी कोई मुझसे पूछता था कि श्रेयस तुम आईआईटी बॉम्बे ही क्यों चूज की, तब मैं उनको बोलता था कि ये पूरी लाइफ जन्नत लगती है क्योंकि मैंने इसके लिए मेहनत की है। And yes, I deserve it. आई विश आप लाइफ में हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मम्मी पापा हमेशा आपके साथ हैं। आई प्राउड ऑफ यू बेटा। हेलो, मेरा नाम है श्रेयस गुप्ता। मैं एक 19 साल का लड़का हूँ एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आईआईटी बॉम्बे। मेरे पापा का मल्टी स्टेट फूड ग्रेन का बिजनेस है। मेरी मम्मी हमारा पूरा घर बड़े ही शानदार तरीके से संभालती है। मेरी एक छोटी बहन भी है जो इतनी प्यारी है कि वो मेरी चुगली जब मेरे पेरेंट्स से करती है तो मुझे सीधा रखती है। हम सबको कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता है और कहानियों से लेसन्स निकालने में हम इंडियन एक्सपर्ट्स हैं। मगर आपको बताऊं तो मेरी कहानी बहुत फिल्मी है और मैं इसी फिल्म से बहुत अच्छे अच्छे किस्से लाया हूं आप सभी के लिए। और इसमें से इतने सारे लेसन्स मिलेंगे कि आप एक कॉपी लाइए, एक पेन लाइए और एक सेक्शन में उन सारे लेसन्स को लिखते रहिएगा। एक अलग सेक्शन भी बनाना लाइफ लेसन्स का, जिसमें मैं आपको लाइफ के कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा जिसको आप अलग से लिख सकते हो। और माइंड इट, ये बहुत काम आने वाला है। मैं क्लास 5 से ही बहुत बदमाश बच्चा था। मैं इतनी बदमाशी करता था कि टीचर्स हमेशा मेरे से परेशान रहते थे। आपको पता है, मेरे लिए पूरे साल का सबसे डरावना दिन एग्जाम का दिन नहीं रहता था। मेरे लिए पूरे साल का सबसे डरावना दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग का दिन रहता था, क्योंकि उस दिन वो मुझे कम डांटते थे और मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा डांटते थे, क्योंकि पूरे साल मुझे डांटने से कुछ नहीं हुआ। पर जानते हो खास बात क्या? मेरे पेरेंट्स कभी मुझे इस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं बोले, बस मुझे एक बात बोलते थे कि श्रेयस तुम स्मार्ट रहना। भगवान ना हर इंसान को एक गिफ्ट के साथ भेजते हैं। एक गिफ्ट मेरे पास भी था और वो गिफ्ट था कि मैं हमेशा सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाता था। खास बात ये थी कि जब मैं क्लास 9 में आया था तब उसके पहले मैं बहुत चीटिंग करता था। और क्लास 9 में मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अगले साल तो मेरा बोर्ड है और अगर मुझे बोर्ड में अच्छा करना है तो मुझे अपनी ये चीटिंग की आदत तो छोड़नी पड़ेगी। तो मैं उसी दिन से ठान लिया कि मुझे चीटिंग छोड़नी पड़ेगी और मैं पूरी तरह चीटिंग छोड़ दिया एक दिन में। उसके बाद से मेरे मार्क्स थोड़े कम आते थे, बट मुझे पता था कि ये प्रोसेस हमेशा अच्छा ही परिणाम देता है। मैं टाइम टू टाइम अच्छे से पढ़ता गया और जब क्लास 10 का फाइनल बोर्ड एग्जाम हुआ तो मेरे 93% आए। ये वही मार्क्स थे जो मेरे पहले आते थे, बट खास ये था कि इस बार ये मेरे मेहनत से आए थे। और जब क्लास 10 के बाद मैं क्लास 11 में आया तब मेरी एक सोच थी। सोच ये थी कि मुझे इंजीनियर से नफरत थी। इसका रीज़न ये था कि मेरे आसपास जितने भी लोग थे सब मुझे हमेशा बोलते थे कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईआईटी करना है, और इसकी इतनी हाइप थी कि मुझे इससे धीरे धीरे नफरत होने लग गई थी। इंजीनियर्स के ऊपर इतने मीम्स बनते थे, उस टाइम पे इतने मजाक बनता था कि इंजीनियर ठेला चलाता है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। तो मैं सोचा कि मुझे इंजीनियर तो नहीं बनना है। मैंने एक निर्णय किया कि मुझे डॉक्टर श्रेयस गुप्ता बनना है। नीट के साथ मैंने अपनी 11 की शुरुआत की। पहले 6 महीने मैं सिर्फ नीट के लिए पढ़ाई किया। इस टाइम पे मेरे अंदर एक नया इंटरेस्ट जागा। वो इंटरेस्ट था किताबों का। मुझे फाइनेंस, मैनेजमेंट, बिजनेस और सॉफ्ट स्किल की किताबों में बहुत रुचि आने लग गई। मैं पूरे टाइम उन सबको पढ़ता रहता था और बाकी टाइम पे नीट के लिए पढ़ाई करता था। मुझे उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट आ गया था कि मैं सोचा मुझे इसमें तो आगे बढ़ना ही चाहिए। बट फिर मैं सोचा कि नीट का जो रास्ता है वो इतना कठिन है और इतना लंबा है कि इस टाइम पे मैं स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप में तो घुस ही नहीं सकता। मैं अपने पेरेंट्स से इससे रिलेटेड बात किया। मेरे पापा बोलते हैं कि एक बार तुम जेई की लाइन को भी एक्सप्लोर करो। ये वो फर्स्ट टाइम था जब मैं जेई को मौका देना चाहता था और मैं जेई के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। मुझे पता चला यही तो जन्नत है, यही तो वो चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत थी, यही तो वो इंसान है जो मुझे बनना था और यही तो वो फील्ड है जो मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली थी। यहीं पे आदमी डांस सीखता है, गाना सीखता है, एन्जॉयमेंट करता है, वो कल्चरल्स में जाता है, वो फाइनेंस सीखता है, कंसल्टिंग, स्पोर्ट्स में जाता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप करता है, स्टार्टअप्स की दुनिया में जाता है और अपना नाम बनाता है। मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए था और मैं समझ गया कि यही मेरी दुनिया बनने वाली है। मैं अपनी जेई जर्नी स्टार्ट करता हूँ। जेई जर्नी में मेरी सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है जो लगभग हर जेई स्टूडेंट्स अपने लाइफ में फेस करता है। तुम चाहे कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, ये एक प्रॉब्लम लगभग हर जेई एस्पिरेंट के लाइफ में आती है और वो प्रॉब्लम है बैकलॉग्स की। बैकलॉग इतना बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए कि मैं अपनी जेई प्रिपरेशन स्टार्ट ही बैकलॉग के साथ किया था।
स्टार्टिंग के 6 महीने में मुझे कुछ भी नहीं आता था। जिस टाइम पे मैं एनएलएम के इक्वेशंस तक नहीं लिख पाता था, उस टाइम पे मुझे रोटेशनल के इक्वेशंस लिख के टॉक निकालना था। ये चीज़ें मेरे लिए थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती थी और क्लास में कोरिलेट करना मेरे लिए मुश्किल रहता था। लोग क्लास 8 से प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे और मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी क्लास 11.5 पे और मेरा एग्ज़ाम था क्लास 12 की एंड में। स्टिल अपने ऊपर बिलीव करके मैं प्रिपरेशन को स्टार्ट करता हूँ और इस पूरी जर्नी में मेरे सामने एक ही स्ट्रेंथ रहती है और वो स्ट्रेंथ रहती है मेरे पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स, खासकर मेरी मम्मी, इनको हमेशा लगता था और लगता है कि मैं बेस्ट हूँ। मेरी मम्मी को लगता है कि मैं दुनिया में जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और अगर मैं उसको शिद्दत से करूँ। मेरे पेरेंट्स आज तक मुझसे कभी मेरे कोई मार्क्स नहीं पूछे हैं। उनको मेरे पूरे जेई जर्नी के सिर्फ 3 मार्क्स पता हैं। जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट, जेई मेंस का दूसरा अटेम्प्ट और जेई एडवांस। मेरे पापा हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके बिजनेस लाइफ के जितने भी लेसन्स हो सकते हैं वो मुझे दें और मैं उसमें से हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहूं। ये मेरे बहुत काम आता है मेरे कॉलेज लाइफ में। चीज़ें आगे बढ़ती गई और जिस तरह से मुझे किताबों में इंटरेस्ट था, मुझे उसको पढ़ने का टाइम कम मिल रहा था। मैं सोचा कि मुझे एक ऐसी किताब चाहिए जिसमें मुझे सारी नॉलेज मिल जाए, जिसमें मुझे वो सारा ज्ञान मिल जाए कि मैं इस एक किताब से ही अपनी जर्नी को ठीक कर पाऊँ। ये एक किताब नहीं, ये एक पूरी लाइब्रेरी है और इसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। वो दिन है और आज का दिन है, श्रीमद् भगवद गीता हमेशा मेरे साथ रहती है। इमोशन मास्टरी करना या फिर जर्नी में सही तरीके से चलना, फल की चिंता ना किए उस कर्म पे ध्यान देना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें उन श्लोक से मुझे पता चली। और मैं अपने सभी जेई एस्पिरेंट्स, सभी अपने भाई बहन को ये बोलना चाहूँगा कि भगवद गीता इज़ द बेस्ट बुक फॉर यू। तुमको हमेशा अपनी जर्नी में ये काम आएगी। सिर्फ खुद नहीं, अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ। बहुत कुछ सीखने के लिए है। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, उसी की वजह से हूं। आगे बढ़ती गई, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया, मैं पढ़ाई करता गया, बैकलॉग्स को कम करता गया और धीरे धीरे मुझे ख्याति मिलने लग गई। और जो टीचर्स पहले मेरे पेरेंट्स को मेरी कंप्लेन करते थे, अब वही टीचर्स मुझे उसी रिस्पेक्ट और लव की भावना से देखते थे। बैकलॉग्स कैसे ख़त्म किए मैंने, अब मैं तुमको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे तुम 6 महीने का बैकलॉग 1 महीने में ख़त्म कर सकते हो। मैं क्या किया, कोई भी इंस्टीट्यूट एक पर्टिकुलर चैप्टर को 2 हफ्ते में ख़त्म करता है, तुमको उस चैप्टर को 1 दिन में ख़त्म करना है। तो यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो उस पर्टिकुलर चैप्टर का 1 शॉट वीडियो। वो वीडियो तुमको 3 से 5 घंटे में उस चैप्टर की सारी थ्योरी बता देगा, एज वेल एज सबसे रिलेवेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं तुम उससे कर पाओगे। उन 5 घंटे को इन्वेस्ट करने के बाद तुम उस पर्टिकुलर चैप्टर की PYQs करना स्टार्ट करो। मेरे हिसाब से PYQs आर द मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन जो तुम अपने जेई जर्नी में कर सकते हो। अगर तुम 2 घंटे बैठ के उस PYQs को ख़त्म कर दो और उन क्वेश्चंस को टैकल करना सीख जाओ, तो उस चैप्टर को अब तुम कॉन्फिडेंटली ख़त्म कर पाओगे। एक राज की बात बताऊं, जेई जो एग्ज़ाम है ना, ये लोगों को सिलेक्ट करने का एग्ज़ाम नहीं है, ये लोगों को रिजेक्ट करने का एग्ज़ाम है। और इसमें लोग फिल्टर आउट वो होते हैं जो डरपोक होते हैं, और ये मैं एकदम नहीं था। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे कितना भी टफ लगे, मैं उसमें से कोई ना कोई एलिमेंट निकाल लेता था जो मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ, जो मेरे रेंज में है, और मैं उन्हीं को पकड़ पकड़ करके आंसर ले आता था। जब तुम किसी क्वेश्चन को देखते हो, इतने बड़े एडवांस के क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ ऐसा खास रहता ही है जो तुम्हारे ही नॉलेज में आता है। मैं उस क्वेश्चन में जब मेन लाइन्स को अंडरलाइन करता था और मुझे जब पता चलता था कि ये तो नॉर्मल फॉर्मूला से हो जाएगा, तब मुझे उस क्वेश्चन की ब्यूटी पता चलती थी कि उस क्वेश्चन सेटर ने कितने ब्यूटीफुल उस क्वेश्चन को बनाया है और कितने अच्छे से फ्रेम किया है, ताकि जो डरपोक स्टूडेंट्स हैं वो उससे आउट हो जाएं। इस बात को जान लो कि तुमको एक चीज़ तो अपने अंदर लानी पड़ेगी, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुमको डर हटाना पड़ेगा और ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि मैंने अगर इस चैप्टर को पढ़ा है तो मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे सारी थ्योरी आती है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है और हर सवाल मेरे लिए ही बना है। इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपनी पूरी जर्नी को ख़त्म किया और जब लास्ट का 1 महीना बचा था मेंस के लिए, तब मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका था। उन लास्ट के 1 महीने में मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए और जब फाइनल एग्ज़ाम आया तो मैं फोड़ के आ गया। जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट, मेरी परसेंटाइल थी 99.73। मैं अपने इंस्टीट्यूट में टॉप 3 में था। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, उनकी आंखों में वो चमक दिख रही थी और क्यों ना हो, उनको बिलीव था कि मैं कर लूँगा। इस टाइम पे मैं इतने कॉन्फिडेंस में था कि मैं सोचा कि अब जेई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट किया जाए और एडवांस के लिए स्टार्ट करते हैं। मैं एडवांस की पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ।
जेई में मैं जितना भी डूबा हुआ था मैं उन सबको हटा के सिर्फ एडवांस के लिए पता था। जेई मेंस का जब सेकेंड अटेम्प्ट आता है तब मैं उसको ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ता हूँ। मैं जिस फॉर्मेट में था मैं उस फॉर्मेट को छोड़ चुका होता हूँ और पूरी तरह एडवांस में डूब चुका होता हूँ। तो जैसे ही जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट में दे के आता हूँ मुझसे क्वेश्चन छूट जाते हैं और मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ। उसके रिजल्ट में मेरा पिछली बार से कम मार्क्स आते हैं और मुझे ये पता चल जाता है कि मैंने खराब कर लिया। पूरे इंस्टीट्यूट में सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स अपने पिछली वाले से ज़्यादा थे, मैं इकलौता था जिसके पिछली बार से कम थे। इसके कारण मेरा सेल्फ बिलीफ टूट गया और उसके बाद के जितने भी मॉक टेस्ट होते थे उसमें मेरे मार्क्स कम होने लग गए। सीन कुछ ऐसा हो गया था कि 360 के एडवांस के एग्जाम में भी मेरे 36 से 48 मार्क्स आ रहे थे, जिसमें किसी आईआईटी को तो छोड़ो कोई नॉर्मल ब्रांच भी नहीं मिलती। सेल्फ बिलीफ एक ऐसी चीज है जो हर जेईई एस्पिरेंट के लिए बहुत काम आती है और तुम्हारा एक स्कोर का +30% या -30% तुम्हारा सेल्फ बिलीफ ही डिसाइड करता है। कैसे, ये मैं तुमको बताता हूँ। जेईई मेंस के सेकंड रिजल्ट के खराब आने के बाद जब मैं जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट में कम मार्क्स ला रहा था, इसका रीजन सिर्फ एक ही था, वो था मेरा सेल्फ बिलीफ। वो इतना गिर चुका था कि अब जिस टेस्ट में मैं पहले बहुत अच्छे मार्क्स लाता था अब उसी टेस्ट में मेरे बहुत कम आ रहे हैं। इस टाइम पे मेरे साथ मेरे मेंटर आते हैं, मेरे डीन मिस्टर प्रसाद सर। मेरे डीन उस टाइम पे मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मार्क्स को लेके टेंशन ले रहे हो और तुमको इन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। रेदर तुम अब अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आओ, सब भूल के सिर्फ नॉर्मल एंजॉयमेंट के लिए पढ़ाई करो। वो मुझे ये भी सजेस्ट किए कि मैं अगले 2-3 दिन के लिए ब्रेक ले लूँ, जो मैं लिया। और अगले 2-3 दिन मैं आराम से खेलना कूदना, मेडिटेशन करना, घर वालों के साथ बात करना, बाहर वालों के साथ बात करना और बस नॉर्मल लाइफ जीना चाह रहा था, जस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप। उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ और मैं अपना अगला एग्ज़ाम लिखता हूँ तो उस टाइम पे मेरे 86 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 360। अच्छा नहीं है बट स्टिल ये पिछली बार से डबल थे और ये मुझे इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं कि मैं अपने उस पुराने जोन से बाहर आ पाया और धीरे धीरे मेरे लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रही है। यही अहमियत होती है तुम्हारे लाइफ में एक मेंटर की, कि चाहे तुम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तुम कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना सॉल्व कर लेते हो पूरी बेखूबी से, बट जब इमोशंस की बात आती हो, जब तुम अपने दिमाग से नहीं जीत पाते हो, तब वो तुम्हारा एक्सपीरियंस मेंटर काम आता है। तो अपने लाइफ में हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर ढूंढना जो एक्चुअली ये काम करता हो और वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, जो तुमको पर्सनली जानता हो, हमेशा तुम्हारी हेल्प कर सके। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरे धीरे धीरे मार्क्स बढ़ रहे थे बट मेरे पास समय कम था। जेईई एडवांस नज़दीक आ जाता है और जस्ट एक हफ्ता पहले जो मेरा आखिरी मॉक टेस्ट था उसमें मेरे 128 नंबर आते हैं 360 में। ये भी मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं था क्योंकि मेरा जो ड्रीम है आईआईटी बॉम्बे वो मुझे नहीं मिलने वाला था। इस टाइम तक ना मैं जानता था मन ही मन कि मैं पूरे जेईई सिलेबस को 2 बार पढ़ चुका हूँ और मुझे सब आता है। मुझे जो रोक रहा है वो मेरा दिमाग है और कुछ भी नहीं। सेल्फ बिलीफ यहाँ पे भी एक रोल प्ले कर रहा था और जो वो लास्ट का वीक था, मेरे मेंटर मुझे सजेस्ट करते हैं कि मैं घर चला जाऊँ। अब खास बात सुनना, नोट करना है इस बात को। जब मैं घर जाता हूँ तब मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। इस एक हफ्ते मैं सिर्फ अपने पुराने टेस्ट पेपर्स को खोलता था और देखता था कि मैंने मिस्टेक्स क्या की है। क्या ये मुझे पहले से आता नहीं था? हाँ, मुझे तो ये आता था। और जब आता था तो इसमें मेरी गलती क्यों हुई? क्योंकि मेरा दिमाग सीमित था। जब मुझे ये पता चलने लग गया कि ये सारा खेल मेरे दिमाग का और मुझे सब पहले से आता है, तो मैं खुद को रोक क्यों रहा हूँ? मैं अपने आप को ये भरोसा दिलाने लग गया कि मैं 360 में 360 तक ला सकता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है और जेईई एडवांस एक नॉर्मल एग्जाम है क्योंकि मैंने मेहनत की है इसके लिए। इस पूरे हफ्ते सिर्फ इन टेस्ट पेपर्स को एनालाइज करके और हमेशा खुद को ये इंटरनल मैनिफेस्ट करके दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं जब आगे जाता हूँ और फाइनल एग्जाम देने जाता हूँ तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाता हूँ। इस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब मैं पहला पेपर खोलता हूँ, सवाल उस टाइम पे थोड़े डिफिकल्ट थे, मैं उनको नेक्स्ट करता रहता हूँ और खुद को ये भरोसा दिलाता रहता हूँ कि मुझे इस सवाल में देखो ये आता है, इसमें मुझे ये आता है और इसको मैं कर लूँगा। फिर जब मैं सवाल अटेम्प्ट करना स्टार्ट करता हूँ और जब मैं लास्ट में आंसर निकाल लेता हूँ तब बहुत खुशी होती है क्योंकि मैंने अपने ही दिमाग को हरा दिया अपने आत्मविश्वास से। और लास्ट में जब मेरा पहला एग्जाम अच्छा जाता है, मैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे एग्जाम को अप्रोच करता हूँ। जेईई एडवांस के दोनों टेस्ट हो जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मुझे नॉस्टैल्जिक फील होता है, मुझे थोड़ी थोड़ी यादें आने लगती हैं इस जेईई जर्नी की
कैसे मैं सुबह तुरंत उठ के पढ़ाई करने बैठ जाता था और सोने से जस्ट पहले पढ़ता रहता था। अब ये चीज़ें चेंज होने वाली है और मैं कंप्लीटली नई दुनिया में जाने वाला हूँ मेरी कॉलेज लाइफ में। ये चीज़ें उस टाइम पे तो खराब लगती हैं, बट जब ये चीज़ें बंद हो जाती हैं, जब तुम उस जेई जर्नी को ख़त्म करते हो, तब ये छोड़ने का मन नहीं करता यार। तब तुमको वो चीज़ें याद आएंगी, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे स्ट्रगल्स, तुम्हारे प्रॉब्लम्स, वो कितने सारे किरदार थे जो तुम्हारे लाइफ में आए थे, और वो सब जा रहे होंगे और तुम एक नई दुनिया में एंटर कर रहे होगे। मैं पूरे रिलैक्सेशन के साथ अगले 1 हफ्ते सिर्फ घूमता हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल में तपस्या करके सब छोड़ चुका था। और फिर जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आता है, तो मेरी रैंक 1522 आती है, एंड यस, आई वाज सिलेक्टेड इन आईआईटी बॉम्बे। जोसा काउंसलिंग के वक्त जब मैं आईआईटी बॉम्बे चूज़ करता हूँ और आईआईटी बॉम्बे में आता हूँ, तो मुझे ये पूरी लाइफ जन्नत लगती है, क्योंकि मैंने इसके लिए मेहनत की है, एंड यस, आई डिजर्व इट। यहाँ आने के बाद जब भी कोई मुझसे पूछता था कि श्रेयस तुम आईआईटी बॉम्बे ही क्यों चूज़ की हो, तब मैं उनको बोलता था कि मुझे स्टार्टअप्स में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे आईआईटी आना था, आईआईटी बॉम्बे मेरा फेवरेट था। वो बोलते थे कि अगर तुमको स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है तो तुम आईआईटी दिल्ली क्यों नहीं गए। मेरे पास इसका जवाब नहीं रहता था और मैं चला जाता था। कभी कभी मैं इसके बारे में जब सोचता था, तो सोचते सोचते मुझे एक रियलाइजेशन होता है, क्या, दैट आई एम द बेस्ट। इसके बाद जब भी कोई मुझसे सवाल पूछता था, मेरे पास उसका जवाब रेडी रहता था। कोई मुझसे पूछे कि श्रेयस तुम आईआईटी दिल्ली क्यों नहीं गए हो, आईआईटी बॉम्बे क्यों आए, इसलिए क्योंकि आईआईटी बॉम्बे टेक में नंबर 1 है, फाइनेंस में नंबर 1 है, कल्चरल्स में नंबर 1 है, बट स्टार्टअप्स में नहीं है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आईआईटी बॉम्बे को स्टार्टअप्स में भी नंबर 1 लाऊं और आईआईटी बॉम्बे को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आके खड़ा कर दूं। अपने जर्नी के टाइम पे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग अपने टीचर्स को नहीं बता पाते हैं और ना ही अपने पेरेंट्स को बता पाते हैं। जब उनसे हम लोग को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है और हमारी प्रॉब्लम को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो इस टाइम पे एक ही आदमी हमारे काम आता है, वो होता है हमारे लाइफ का मेंटर। वो मेंटर जनरली ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और अगर वो होता भी है तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड से नहीं होता है जिसमें आपको उसकी ज़रूरत होती है। अगर एक टॉप आईआईटी का स्टूडेंट आके आपको ये सलाह दे पाए कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है इसको आप इस तरह से सॉल्व करोगे और आपको जब इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। जानते हो जेईई जर्नी में सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? आपको इतना सारा सिलेबस कवर करना होता है 2 साल के अंदर, और जब ये बात आ जाती है तो गलतियां करने का स्कोप बहुत कम हो जाता है। अगर आप गलत डायरेक्शन में जाते हो या फिर आप अपने इमोशन से हारने लगते हो, तो आप हारने लगते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉपर्स होते हैं, टॉप 10,000 रैंक में लाते हैं, जो इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। इस केस में जब आपको आगे बढ़ना है, तो इस चीज़ में आपको एक मेंटर की ज़रूरत होती है। तो हम लोग ने मिलके एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, दैट इज़ जेईई सोसाइटी। जेईई सोसाइटी में हम लोग उन स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं जिनको वो मेंटल हर्डल्स आते हैं और वो इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं। इंटरनेट पे ना बहुत सारा कंटेंट भरा हुआ है, उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाने आ जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको टिप्स और ट्रिक्स देते हैं। उसमें बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं, और इस चीज़ में मुझे जेन्युइनली बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं किस चीज़ से कैसे पढ़ूँ। हम लोग सोचे कि क्यों ना अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ में हेल्प किया जाए। वो टीचर्स जब अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपको कोई टिप्स दे रहे होते हैं, तो वो बहुत बखूब होती है, बट वो पर्सनलाइज आपके लिए नहीं होती है। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, और फिलहाल जो प्रॉब्लम चल रही होती है उसमें वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक एक्सपीरियंस भैया और दीदी लाए जाए जो इस चीज़ में आपकी हेल्प कर सके। सो इसी विज़न के साथ हम लोग ने जेईई सोसाइटी को स्टार्ट किया। हमने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया जिसमें हम आपको वो सारी टिप्स दे सके जो हम लोग ने दूसरे टीचर्स और उनके एक्सपीरियंस से सीखी है, और उनमें सबसे बेस्ट सॉर्ट आउट करके आपको हम बता पाएँ। अभी फ़िलहाल हमारे सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि हम लोग ने उसको बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है। बट व्हाट वी ट्राई कि हम लोग इसको जितना ज़्यादा एक्सपैंड कर सके उतना करें, ताकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। क्योंकि इसी चीज़ में आईआईटी बॉम्बे की जीत है, इसी चीज़ में हमारे स्टूडेंट्स की जीत है, और इसी चीज़ में हमारी जीत। मेरी इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ा हाथ मेरे पेरेंट्स का था, खासकर मेरी मम्मी, जिनका हमेशा से बिलीव था कि मैं ये करके दिखाऊंगा। और इसीलिए आज मैं अपनी मम्मी को इस स्टेज पे शामिल करना चाहूँगा। मैं उनको कॉल करना चाहूँगा, वो अभी कोलकाता में है, और लेट्स सी हर हॉनेस्ट रिएक्शन।
हेलो हाँ बेटा, मम्मी, मैं यहाँ पे जोश टॉक के स्टेज पे खड़ा हूँ सुन के बहुत अच्छा लग और रहा मेरी है। इस पूरी जेई जर्नी में हमेशा आप और पापा मेरे साथ रहे हो। इस स्टेज पे मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग भी हो। तो आप अभी क्या मैसेज देना चाहोगे इन लोग को, और जो अभी फ्यूचर एस्पिरेशंस हैं, जो यहाँ पे नए जेई के लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आई विश आप लाइफ में हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मम्मी पापा हमेशा आपके साथ हैं। आई प्राउड ऑफ यू बेटा। जेई स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक। वो लाइफ में हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहें। श्रेयस उनके साथ है। थैंक यू अम्मा, आपका मैसेज अब लाखों लोग देख रहे हैं। हम लोग साथ में स्टेज पे। थैंक यू सो मच। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं कभी आप लोग को सामने बोला नहीं हूँ, बट आज जो स्टॉक मुझे मौका दे रहा है आपको थैंक यू बोलने का। थैंक यू। तो ये थी मेरी जेई की जर्नी। आई नो आपको इसमें बहुत मज़ा आया होगा, बहुत सारे लेसन्स आप लिखे होंगे। इन लेसन्स को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। इस बात को जान लो कि आईआईटी बॉम्बे में आ चुका हूँ। आईआईटी बॉम्बे तुम भी आ सकते हो। हम सब में एक काबिलियत है, बट वॉट मैटर्स एट लास्ट कि तुम अपने दिमाग से जीत पाते हो कि नहीं। अगर तुम अपने दिमाग के साथ खेल पाओ और तुम इस बात को बिलीव कर लो कि आई एम द बेस्ट, तुम भी आ सकते हो।